हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चंद्रमणि आईएएस अकेडमी में। तो हम लोग चलिए आज डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाल ही में जो है सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सभी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए 2013 से 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को जो है रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पे अभी समझना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो उद्देश्य है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसे आप बोल सकते हैं 2013 का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के हम बोल सकते हैं कि खाद्यान्न की प्राप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। अभी क्वेश्चन आता है कि आखिर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। देखिए, जितना लक्षित है यानी हम बोल सकते हैं कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ना, टारगेटेड जो हम बोल सकते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत कवरेज और पात्रता की अगर बात की जाए तो TBDS के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की एक समान हकदारी के साथ 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर किया गया है ना, और किया जाएगा। हालांकि मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना की अगर मैं बात करूं यानी AAY में सम्मिलित निर्धनतम यानी जितना जो गरीब इंसान होगा उसकी परिवारों की 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की हकदारी जो है सुनिश्चित रखी जाएगी। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है ना। वहीं आप देख सकते हो यहाँ पे जो दूसरा है कि सब्सिडाइज प्राइस अंडर TBTS एंड देयर रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि TPDS के अंतर्गत मैंने बता दिया, अभी TPDS के अंतर्गत राज्य सहायता यानी स्टेट की तरफ से हेल्प प्राप्त मूल्य और उनमें संशोधन को लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले समझिए, इस अधिनियम के लागू होने के तारीख से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए TPDS के अंतर्गत खाद्यान्न अर्थात चावल, गेहूं, मोटा अनाज क्रमशः 321 रुपये प्रति किलोग्राम के राज्य सहायता प्राप्त मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तदुपरांत हम बोल सकते हैं कि इन मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के उचित रूप से जोड़ा जाएगा। अब परिवार के पहचान की बात की जाए तो TPDS के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कवरेज के दायरे में पात्र परिवारों की पहचान संबंधित कार्य राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कि यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे आप देखो कि इसमें जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जो है आपको समझना है कि महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी सहायता, तो 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को एकीकृत बाल विकास सेवा है ना यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और मिड डे मील है ना योजनाओं के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन का अधिकार होगा। तो 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देंगे। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है देखिए यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट यानी महिला और बच्चों पोषण संबंधी सहायता। ये तो मैंने बता दिया। देखिए, मातृत्व लाभ को लेकर भी एक पॉइंट आई है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो माताओं को 6,000 रुपये मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाएगा, है ना। महिला सशक्तिकरण की मैं बात करूं तो राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा यानी हेड ऑफ द फैमिली, है ना। शिकायत निवारण तंत्र, तो जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा जहां पे हर एक शिकायत की सुनवाई की जाएगी, ठीक है। अगला जो हमारा है खाद्यान्न से रिलेटेड है, उसके बारे में देखेंगे। तो अभी तो आपको देखना है कि खाद्यान्न और रख रखाव और परिवहन लागत तथा उचित मूल्य की दुकान यानी हम बोल सकते हैं व्यापारियों का लाभ इसको लेकर है। देखिए, राज्य के भीतर खाद्यान्न के परिवहन पर जो खर्च है यानी ट्रांसपोर्टेशन हम बोल सकते हो, उस पर जो खर्च है इसके रख रखाव और उचित मूल्य की दुकान कि व्यापारियों को लाभ इस प्रयोजन हेतु तैयार किए गए मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा तथा उपरोक्त व्यय को पूरा करने के राज्यों केंद्र सरकारों द्वारा जो है ये सारी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तो पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी एक पॉइंट है। देखिए, पारदर्शिता और जवाबदेही ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने हेतु PDS सामाजिक लेखा परीक्षा और सतर्कता समिति के गठन से है ना संबंधी रिकॉर्ड जो हम बोल सकते हैं दिखाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए, प्रोविजंस किए गए हैं। वहीं इस खाद्य सुरक्षा भत्ता को भी लेकर एक पॉइंट आया कि उपयुक्त खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान किया गया है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक है कि दंड अथवा जुर्माना, यदि कोई लोक सेवा के आपराधिकीकरण
जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित राहत सहायता प्रदान करने में विफल रहता है तो प्रावधान के अनुसार राज्य खाद्य आयोग द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये तो हमारा आज का था पॉइंट। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, यानी प्री के लिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा जान लीजिए कि TBDS क्या है, यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना के या फिर अधिनियम के तहत दंड प्रावधान क्या है, मैंने अभी बताया। और मातृत्व लाभ संबंधित प्रावधान, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इसमें बता दिया गया ऑलरेडी। और मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना का अवलोकन को लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का अवलोकन, इससे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। वही मेंस लिंक जो है, मेंस में अगर मैं बात करूं तो ये भी हो सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के महत्व और जैसे हम बोल सकते हैं हानि, है ना, यानी लाभ और हानि पर चर्चा करें, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कल से कि आपको इसका सोर्स भी दिखाऊं, यानी जैसे न्यूज़ में लिखा है, ये न्यूज़ में जिस तरीके से हम लोग जहाँ से इसको टाइप करते हैं, जहाँ से इसको सोर्स को लेते हैं, वो भी हम लोग न्यूज़ कल से दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।